कई बार हमारा नज़रिया गलत होता है। सामने वाला इंसान बिल्कुल ठीक होता है। ये कहानी शुरू होती है एक कस्बे से। पूरे कस्बे में उस आंटी की चर्चा थी। 1980 के दशक में अपने पति रोशन के साथ रहने वाली ये आंटी काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। दरअसल ये आंटी खूबसूरत होने के साथ साथ कुछ अपनी और बातों के लिए भी चर्चाओं में थी। अचानक पति की मौत के बाद कक्षा 9 में साथ रहने वाले अपने बेटे के साथ आंटी खुश रहती थी। खुश रहने के साथ साथ आंटी की चर्चा इसलिए भी थी, द आंटी परखटी थी, साथ ही मेकअप करके रहती थी। सिंदूर और बिंदी के अलावा ऐसा कोई सा मेकअप नहीं था जो वो नहीं करती थी। 16 साल के गोपाल का दिल आंटी पर आ गया था, जिसके बारे में वह सोचकर काफी ज्यादा खुश हुआ करता था। गलियों में चक्कर काटना और बाकी समय शीशे के सामने देना, कुछ मौका लगा तो किताबें पढ़ ली। इन सब के बीच गोपाल का जीवन गुजर रहा था। वैसे परकटी आंटी पर पूरा मोहल्ला खूब फप्तियां कसता था। आंटी हैं, उन पर असर पड़ने का नाम ही नहीं था। फिलहाल आंटी अपनी जिंदगी को खुले मन से जीती थी। इधर गोपाल आंटी को लेकर के तमाम सपने संजोने लगा था। उनकी गली में जाना, उनकी गली में चक्कर काटना, उनको जब तक देख ना ले चैन नहीं पड़ला। आज स्कूल से आते हुए गोपाल उन्हीं ख्यालों में गुम था। तभी अचानक रोड पर उसकी साइकिल फिसल जाती है और स्कूटर वाला टक्कर मार देता है। अगले ही पल उसके आंखों के आगे अंधेरा छाता है और सर से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। मदद की गुहार लगाती बेदम सी पड़ी लाश जैसे गोपाल के शरीर को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जानी पहचानी परकटी आवाज। जिसको परकटी परकटी नाम से जानता था, जिसको लेकर के सपना देखता था, उसी औरत ने आकर उसको अपने सीने से लगा लिया और सबसे मदद की गुहार लगाने लगी कि अरे ये मेरा बेटा है। कुछ लोग मदद को आगे बढ़े। गोपाल की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था, लेकिन अब उसका नजरिया परकटी आंटी को लेकर बदल चुका था। वो समझ चुका था कि वो कितनी अच्छी इंसान है। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और वही हुआ। आंटी ने उसकी सोच बदल कर रख दी। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस दिलचस्प कहानी से हमें सीखने को क्या मिला वो भी कमेंट में लिखें। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।